हेलो गाइस। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब सबसे पहले थोड़ा 11th में जाते हैं। आपको याद होगा 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। उस चैप्टर में हमने सीखा है कि जब भी हमारे पास कोई मैग्नेट होता है, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और ये मैग्नेट अपने आसपास बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो फील्ड का सिंपल मतलब है इफेक्टिव एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इस मैग्नेट ने बनाया हुआ इफेक्टिव एरिया। इसका भी मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर इस एरिया में कोई और मैग्नेट आता है या मैग्नेटिक कंपास हम रखते हैं तो ये गिवन मैग्नेट उस दूसरे मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर हमने वो दूसरा मैग्नेट इस एरिया के बाहर रखा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रखा, तो ये अपना वाला मैग्नेट उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। तो इस मैग्नेट का जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में अप्लाई होगा। इस एरिया के बाहर फोर्स विल बी जीरो। इस तरह से दिस एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। ठीक है ना? फिर हमने ये भी सीखा था कि मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो कहां से कहां जाता है। तो हम ऐसे दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बट आउटसाइड द मैग्नेट। अगर आप मैग्नेट के बाहर दिखाना चाहते हो तो मैग्नेटिक फील्ड जाता है नॉर्थ से साउथ, और अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाना है मैग्नेट के अंदर तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये भी हमने सीखा है। ठीक है ना? अब गाइस 200 साल पहले तक हमें यही लगता था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो हमें किसी मैग्नेट की जरूरत है। लेकिन कहानी में चेंज आया 1820 में। अब वो चेंज क्या है जरा देख लेते। 1820 में देयर वाज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम था ओर्स्टेड। ये अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया था। ठीक है? और अपना एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस वायर के पास एक मैग्नेटिक कंपास पड़ा हुआ था, वो जो हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हो। उन्होंने क्या देखा, जैसे ही करंट फ्लो हुआ इस कंपास में जो नीडल है वो नीडल डिफ्लेक्ट हुआ। मतलब देखो ना, ओरिजिनली ये ऐसा रहता है, ठीक है, और डिफ्लेक्ट हुआ मतलब ये अपनी जगह से शिफ्ट हो गया। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट हुआ मतलब फॉर श्योर यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा था या कोई ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंट था, पर कंपास के पास तो कोई मैग्नेट था ही नहीं। उन्होंने करंट को स्टॉप कर दिया। जैसे ही करंट को स्टॉप कर दिया उन्होंने देखा नीडल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब उन्होंने क्या किया, करंट को बढ़ाया। उन्होंने देखा जैसे ही उन्होंने करंट को बढ़ाया नीडल का डिफ्लेक्शन वापस हुआ, सेम डायरेक्शन में हुआ, लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन और भी ज्यादा हुआ। अब उनको समझ में आ रहा था ये जो भी कुछ हो रहा है ये डेफिनेटली करंट की वजह से हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, करंट उतना ही रखा लेकिन करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। अब जैसे ही करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, कंपास के नीडल ने वापस एक बार डिफ्लेक्शन दिखाया, लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन भी अपोजिट दिशा में आ गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस कंपास को वो धीरे धीरे इस करंट कैरिंग वायर से दूर 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 लेते गए। तो जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ाते गए उन्होंने देखा कि नीडल के अंदर का जो डिफ्लेक्शन है वो धीरे धीरे कम 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 होता गया, मतलब इफेक्ट कम कम होता गया। और फाइनली एक पॉइंट ऐसा आया जिसके बाद जब उन्होंने कंपास को रखा तो नीडल ने कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, जबकि वायर में करंट अभी भी प्रेजेंट था। तो गैस इन सारी चीजों से, इन सारे ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए। वो कंक्लूजन बहुत जरूरी है क्योंकि वहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। कंक्लूजन नंबर 1, whenever there is electric current it produces magnetic effect around it।
whenever there is electric current it produces magnetic effect around it। और जैसे कि हमने देखा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही एप्लीकेबल था। अब ये जो डिस्टेंस हमने लिया है वो हर दिशा में ले सकते हैं, तो इस डिस्टेंस को रेडियस मान के ये देखिए हमने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया है अराउंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर। अब मैग्नेट की तरह ये एग्जैक्टली वही एरिया है जिस एरिया में जब तक कंपास था तब तक उस कंपास का नीडल डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, मतलब उस पर ये करंट अपना इफेक्ट दिखा रहा था या अपना फोर्स अप्लाई कर रहा था। तो कंक्लूजन नंबर 1, अब देखो थोड़ा वर्ड्स को और चेंज करते हैं। Whenever there is electric current in a conductor or in a coil, it produces magnetic field around it. It produces magnetic field around it. तो गाइस यहाँ पे दुनिया को सबसे पहले पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ मैग्नेटिक कंपल्सरी नहीं है, हम मैग्नेटिक फील्ड करंट से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंक्लूजन नंबर 2, अब जैसे आपने देखा ये कंपास जितना पास था उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा था, फिर कंपास को दूर लिया, डिफ्लेक्शन कम हो गया। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 ये था, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए एक नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन नंबर 2, देख लीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। यही रीजन है जब करंट बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आया था, जब करंट बंद किया डिफ्लेक्शन 0 हो गया था। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, अब जैसे आपने देखा करंट का डायरेक्शन अपोजिट किया तो डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में आ गया था। गाइस जैसे 11th में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो तीसरा कंक्लूजन ये था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैं लिख के बता दूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाँ डायरेक्शन का शॉर्टकट लिखा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये 3 कंक्लूजन हमें ओरस्टेड ने दिए एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें इस करंट की वजह से जो फील्ड बना है उसी को स्टडी करना है, इसीलिए चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो वीडियो कंप्लीट करने से पहले, इंट्रो कंप्लीट करने से पहले ओरस्टेड के तीनों ऑब्जर्वेशंस को एक बार रिपीट करते हैं। आज के बाद हमें याद रखना है ऑब्जर्वेशन नंबर 1, लिखा नहीं है पर बोल के बता रहा हूं। Whenever there is electric current in a conductor, in a wire or in a coil, it produces magnetic effect, that is magnetic field around it. Observation number 2, strength of magnetic field is directly proportional to magnitude of electric current. नेक्स्ट लेक्चर में हमें जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इसी को एक नाम देना है और उसके बारे में डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, वहां पे एक टर्म था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट वाज व्हाट, दैट वाज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलर वे यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी कुछ नामकरण करना पड़ेगा और उसके बारे में हमें डिटेल में जानना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में। तीसरा ऑब्जर्वेशन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, बाकी अगले पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।